नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप पाल सिंह और आज हम जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है ब्लड शुगर। तो सबसे पहली बात करें कि ब्लड शुगर मापने के लिए और ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और उसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कैसे तरह से आ सकते हैं और उनमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारी नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो हमारी फास्टिंग का मतलब है कि 8 घंटे तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर आपने 8 घंटे तक कुछ खाया पी नहीं और उसके बाद आप शुगर कराते हैं तो वो आपकी 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। पोस्टप्रेंडियल मतलब खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद, आइडली बोले तो 2 घंटे के बाद अगर आप ऐसी शुगर कराते हैं तो वो शुगर आपकी 140 से कम होनी चाहिए, 140 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर मेरी जो शुगर है वो 142 है, 150 है, या मैंने खाना खाने के बाद मेरी 180 आ रही है। तो एक रेंज है। अगर हम खाली पेट की बात करते हैं तो खाली पेट अगर आपकी शुगर 125 तक आ रही है और खाना खाने के बाद आपकी शुगर तकरीबन तकरीबन 200 से कम आ रही है, तो खाना खाने के 2 घंटे की बाद की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी आ रही है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में फॉल करते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं है कि हम इसमें दवाइयाँ ही चलाएं। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सहारा लेकर आप अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात आई हमारी डायबिटीज़ की। इससे ऊपर के लेवल मतलब अगर आपकी शुगर खाना खाने से पहले मतलब खाली पेट जोन सी है वो 126 से ऊपर जा रही है और खाना खाने के बाद की जो शुगर है वो 200 से ऊपर जा रही है, तो आप डायबिटिक की रेंज में फॉल करते हैं और ऐसे में आपको शुगर की दवाई की लेने की बिल्कुल ही आवश्यकता है, आपको लेनी ही पड़ेगी। फिर आता है कि कई लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर कौन सी फिंगर से लें, ऐसी कौन सी फिंगर है जिस पे प्रिक करें और जिससे मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो जो रिंग फिंगर है हमारी, ये वाली जहाँ पे हम रिंग पहनते हैं, या उसके साथ वाली फिंगर जो सी मिडल फिंगर, आइडली ये फिंगर्स मानी जाती हैं जहाँ से ब्लड लेना चाहिए हमारे को। लेकिन एक चीज़ का इसमें बिल्कुल हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे डस्ट, बिल्कुल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, कोई तेल नहीं होना चाहिए, कोई पानी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़ लगी नहीं होनी चाहिए। अगर ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो उससे पहले हम लोगों को इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मिट्टी लगी होगी, धूल लगी होगी, इस तरह की ऑयल या डर्ट लगी होगी तो हमारे रिजल्ट फॉल्स आ सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अब बात करते हैं कि लिटिल बिट जो सी ये चीज़ें इनको बचाते हुए हम लोग को शुगर करनी है। और ऐसी और कौन सी जगह जहाँ से शुगर कर सकते हैं, तो हम थंब का जो निचला हिस्सा है वहाँ से भी हम इसको शुगर को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर ये सबसे ज़्यादा शुगर हमारी बॉडी में किस समय होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक हमारे शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में कई बार आप लोग फास्टिंग करते हैं शुगर को, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कीजिए कि जब तक आप उठ के बैठ के अपना जो नित्य प्रतिक्रम है, जैसे ब्रश करना, चलना फिरना, सैर करना, थोड़ा सा उसको करने के बाद ही हल्का सा तभी अपनी शुगर करें। क्यों होता है कि कई बार आप बेड पे लेटे, अभी उठे और साथ के साथ बेड पे लेटी आपने कर ली, तो ऐसे में फॉल्स पॉजिटिवली वो बढ़ी हुई आ सकती है। तो अपना जैसे कोई शौच कर्म करके अपना दातून और ब्रश वगैरह करके तब आप बेटर है ऐसे में फास्टिंग शुगर कीजिए। और बात आती है कि कई लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम उंगली से शुगर करते हैं और अगर हम हाथ के यहाँ से शुगर करते हैं तो जो हमारा बीच का हिस्सा है कोहनी वाला, वहाँ से शुगर करते हैं तो डिफरेंट आती है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम दोनों जगह से करेंगे डिफरेंट आएगी, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। खासकर पोस्ट प्रेंडियल शुगर में, जहाँ पोस्ट प्रेंडियल हम शुगर करते हैं खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद, तो कैपरीज में, कैपरीज का मतलब जो उंगलियों के अगले हिस्से हैं, इनमें जो है 7% तक ज़्यादा शुगर मिल सकती है। मतलब अगर हम वीनस ब्लड में यहाँ से जो ले रहे हैं ब्लड, उसमें वो अगर 100 आ रही है तो इसमें 107 आने के चांसेस है। मतलब 7% ज़्यादा हो सकती है और वीनस ब्लड में 7% कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम होती है और हम लोग ब्लड ग्लूकोज मोनीटर्स यूज़ ना करें। तो हम अपने घरों पे अपने ब्लड ग्लूकोज मोनीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखते हुए कि कैपिलरीज में जो हम लोग शुगर जांच कर रहे हैं वो 7% ज़्यादा हो सकती है, खासकर पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद की कंडीशन में। फिर आता है कि हम एक बार में अंदाजन हम दिन में कितनी बार प्रिक कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि शुगर के रोगी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जिनको इंसुलिन लगी हुई है और दूसरे वो जिनको इंसुलिन नहीं लगी हुई है। तो ऐसे रोगी जिनको इंसुलिन लगी हुई है उनको कम से कम 4 से 10 बार तक प्रिक करना पड़ता है, ये नॉर्मल है। तो क्या ऐसे में डैमेज हो सकते हैं हमारे टिश्यू? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारे को साइड बदल बदल के शुगर का टेस्ट करना चाहिए। अब एक बात आती है कि हम घर में कहाँ तक वेट करें कि जो शुगर है वो खतरनाक ना हो।
तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक लेवल है 240 तक का। अगर आपके घर में 240 तक आ रही है, आप किसी भी तरीके से अपने यहाँ मैनेज कर सकते हैं या डॉक्टर्स की सहायता ले सकते हैं। लेकिन अगर 240 से ज़्यादा जा रही है तो मैं आपसे ये विनती करूँगा, आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर है उसके साथ परामर्श कर अपनी दवाई का और प्रॉपर उपचार करेंगे उससे। तो एक चीज़ कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने यहाँ से ब्लड लिया, क्या हम उसको ग्लूकोमीटर पे टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट नहीं कर सकते, उससे भी शुगर लेवल आप जान सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वेन कौन सी होती है? उंगली की तो मैंने आपको बात बता दी कि रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, लेकिन जो हमारी कोहनी की ये वाली है जिसको हम बोलते हैं मीडियन कोबाइटल और सेफेलिक वेन, ये वेन जो सी होती है जो कोहनी के बीच में होती है, यहाँ पे आपके जो लैब वाले हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं, तो वहाँ से जो ब्लड लिया जाता है वो बेस्ट वेन मानी जाती है, खासकर जब हम वीनस ब्लड की बात करते हैं, जब हम सीरिंज से ब्लड लेते हैं उस बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम लोगों को, कई लोगों की बड़ी शिकायत आती है कि सर हमारी तो वेन ही नहीं बनती है। अगर वेन नहीं बनती है तो हम लोगों को क्या करना है? तो वेन नहीं बनती है तो सबसे पहले तो उस एरिया को गर्म करना है, थोड़ी सी गर्माइश मिलनी चाहिए, ठीक है? उससे ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, खुलती हैं, फैलती हैं। सेकेंडली हमारे को ग्रेविटी का यूज करना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे टॉर्निकेट या इसको बांधा जाता है जिससे प्रेशर पड़ सके। तीसरा क्या काम कर सकते हैं कि हम पानी खूब पिए। पानी खूब पिएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होगा पल्स का और हमारे जो हाइड्रेशन की वजह से हमारा वीनस वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, जिससे वो आराम से हमको दिख सकेगी। और सबसे बड़ी बात है मेंटली रिलैक्स करें। आधे से ज़्यादा लोग डॉक्टर या लैब के पास जाके घबरा जाते हैं कि पता नहीं टेस्ट में क्या आएगा और हमको क्या करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें। तो एक चीज़ कई लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरी तो वेन्स ही बहुत पतली पतली बारीक है, जो सैंपल लैब वाला लेने लगता है तो मेरी तो वेन्स ही नहीं मिलती हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, ऐसी कंडीशन में, या हमारा वजन या मोटापा बढ़ रहा है ऐसी कंडीशन में, या किसी बीमारी की वजह से जैसे पैरालिसिस है या कोई इस तरह की कंडीशन या टेटनस है या कोई और चीज़ है जिसमें हमारी मसल टोन खत्म हो चुकी है, ऐसी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। तो आपका जो लैब टेक्नीशियन है वो इस मामले में ट्रेंड होते हैं कि कहाँ से किस तरीके से ब्लड लेना है। तो फिर आता है कि कोई ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पे हमने ब्लड शुगर की, मान लो हमने उंगली से की या हमने वेन से की, ऐसी कोई कंडीशंस है जिनमें इनके फॉल्स पॉजिटिव ब्लड आते हैं। फॉल्स पॉजिटिव कहने का मतलब है कि आपने शुगर की लेकिन आपको शुगर नहीं और शुगर आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसी पहली कंडीशन में बताना चाहूँगा जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। जैसे अभी आप लोगों ने अभी कोरोना का टाइम देखा है, ऑक्सीजन लेवल हमारी SpO2 सैचुरेशन जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन की, अगर वो कम है तो ऐसे में हमारे जो रिजल्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। या ऐसे कंडीशन जहाँ पे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या एयरवे डिसीज जिसको बोला जाता है, जहाँ पे एक अस्थमा और खासकर इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हमारे लंग्स फैले रह जाते हैं, फैलने सिकुड़ने की ताकत हमारी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में भी जो से फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। फिर कई पेशेंट में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 10 से भी ऊपर बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप अगर ब्लड शुगर लेवल आप कर रहे हैं तो ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट्स, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आपके आ सकते हैं। चौथी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की, हम जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब है कि जब लेडी प्रेग्नेंट है ऐसे टाइम पे कई बार पॉजिटिव शुगर के रिजल्ट्स आ जाते हैं। इस ऐसे में उनकी दवाई परमानेंट नहीं चलाई जाती है। तो कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर कोई ऐसी टेक्निक भी है कि हमारे को प्रिक ही ना करना पड़े, ना यहाँ प्रिक करना पड़े ना यहाँ ना प्रिक करना पड़े। तो मैं दोस्तों आपके लिए खुशखबरी देना चाहूँगा, ऐसी टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं डायामोन टेस्ट, DIAMON, डायामोन टेस्ट, या इसको डी पोकेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये है भाई हमारे इंडिया में अवेलेबल है लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है कि आप पहले रिलैक्स करते हैं, जो भी आपकी फिंगर है, कोई एक आधी फिंगर जो सी है उसको सेंसर पे रखा जाता है। सेंसर पे 5 से 15 सेकंड तक रखा जाता है या 25 सेकंड तक रखा जाता है। लेजर जो बीम आती है वो इसको डिटेक्ट करती है, इसके अंदर में जो हमारा शुगर लेवल है और हमारे शुगर लेवल को एक डिस्प्ले करती है। आप इस कंपनी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, डायामोन टेस्ट करके ये अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या है कि आपको बार बार प्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बार बार टेस्ट करते हुए ये नहीं देखना पड़ता है कि मेरी फिंगर कितनी डैमेज हो गई, कितनी जगह बार मुझे खून देना पड़ रहा है। और खासकर ऐसे लोग जैसे जो मोटे लोग हैं या जिनकी वेन्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, ऐसे लोगों में ये वरदान है। अब बात आता है कि ब्लड शुगर मॉनिटर हम कैसे करें। मतलब सबसे बड़ी बात आती है कि एक चीज़ मैं आप लोगों के ध्यान में रखना चाहूँगा, जो बुजुर्ग लोग हैं, कई बार हमारी जो ब्लड शुगर की टेस्ट स्ट्रिप्स हैं वो एक्सपायर हो जाती है। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एक्सपायरी चेक करें, एक्सपायर स्ट्रिप को मत यूज़ करें। और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे अपने ग्लूकोमीटर्स को भी मत रखें और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे भी इसको चेक ना करें ब्लड शुगर को। थर्ड आता है कि शुगर, डर्ट, अल्कोहल जो हमारी फिंगर में फंसा हुआ है, कई बार हम खाना खाते हैं वो फंसा रह जाता है, ये शुगर है आपकी और मिट्टी है, ऑयल है या अल्कोहल है, वो अगर फंसा रहेगा तो ऐसे में टेस्ट ना करें।
उसको पहले साफ करें फिर टेस्ट करें, और ना ही जब करना है तो उसको अच्छे से धो के साफ करके सुखा के उंगली को, तभी हम लोगों ने इसको टेस्ट करना है। और अपना जो साफ सफाई है, खासकर बुजुर्गों में ऐसा देखा जाता है जिनको शुगर होती है वो अपने मीटर की साफ सफाई नहीं रख पाते, तो उसको साफ सुथरा रखें जिससे उसकी रीडिंग ठीक आए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपना हाइड्रेशन का मतलब है अपने पानी का लेवल, आप पानी खूब पीजिए, आप नींबू पानी खूब पीजिए, नारियल पानी खूब पीजिए, जिससे आपका हाइड्रेशन का स्टेटस जो है, आपके शरीर में पानी की जो कमी ना हो। अगर पानी की कमी नहीं होगी तो आप अच्छे से जो है उस चीज़ को, अपने टेस्ट को करा सकेंगे, क्योंकि जो हमारा वीनस वॉल्यूम होगा वो फुल होगा और हमारी वेन्स क्लियर दिखेंगी और वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो मैंने सिंपल एक ब्लड शुगर पर बनाया है आप लोगों को पसंद आएगा और ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। सो आप, अगर आपको ये सही लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।